हाउसिंग ट्रस्ट रांची और खूंटी शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, महिला मिस्त्री और एमएसटी के सदस्यों के साथ एक दिवसीय स्नेह मिलन का आयोजन होटल रासो, खूंटी रोड, बिरसा चौक पे किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्माण उद्योग में रानी मिस्त्री का योगदान और आगे का रास्ता के विषय पर परिचर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग झारखंड सरकार के उप श्रम आयुक्त प्रदीप रॉबर्ट लाकड़ा थे, जिन्होंने महिला निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास की आवश्यकता के बारे में बात की, जिससे उन्हें अधिक मजदूरी अर्जित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं और अधिकारों के बारे में भी बात की, जिनका वे श्रमिक कार्ड बनवाकर लाभ उठा सकते हैं। बिल्डरों, कॉन्ट्रैक्टरों ने कहा कि एमएसटी के द्वारा रानी मिस्त्री का प्रशिक्षण काफी सराहनीय है एवं महिला मिस्त्री हम लोगों के कार्यस्थल में सुचारू रूप से रानी मिस्त्री का कार्य कर रही हैं। एक पुरुष मिस्त्री की अपेक्षा इनका भी कार्य सराहनीय है और एमएसटी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त की महिला मिस्त्री को 450 से 500 रुपए प्रतिदिन प्राप्त हो रही है। बिल्डरों ने कहा कि एमएसटी के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त की हुई रानी मिस्त्रियों को हम लोग अपने कार्यस्थल पर कार्य देंगे और दूसरे कॉन्ट्रैक्टरों के साथ भी हम लोग चर्चा करेंगे कि आप लोग भी महिला मिस्त्री से अपना कार्य करा सकते हैं, जो कार्य कुशलता के साथ समय पर कार्य को पूर्ण करती है। मेरा नाम है रूपा देवी, मेरा गांव का नाम है डूंगरी, मैं वहाँ रहती हूँ। मेरे गांव में एमएसटी की दीदी लोग गए थे, जो मैं पहले रेजा काम करती थी। दीदी लोग गए और बतलाए कि आप लोग रानी मिस्त्री का ट्रेनिंग करेंगे, जो तो हम बोले कि ठीक है हम लोग करेंगे बोल के। तो दीदी लोग बोले कि इतना दिन का काम करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा 90 दिन का। तो हम लोग बोले ठीक है करेंगे बोल के। तो उसमें क्या फायदा है बोल के बोले, तो बोले दीदी लोग कि मान चलिए आप लोग रानी मिस्त्री सीखेंगे तो उसमें से मान चलिए आपको हाजिरी मिलेगा 500 से 550 तक, कम से कम 500-550 रुपया मिलता है। और ट्रेनिंग के दौरान हमको स्टेपन में 180 रुपया करके पर डे मिलता था। उसके बाद अभी जब से ट्रेनिंग कर चुके हैं उस समय से आमदनी बढ़ गई है और बच्चों को अभी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हूँ और अभी मेरा स्थिति तो बहुत ही अच्छा है। बच्चों का हर चीज का पूर्ति कर सकती हूँ और इसलिए मैं एमएसटी को और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मिस्त्री का और मैं रानी मिस्त्री का भी काम करती हूँ। काफी पहले तो दिक्कत होता था, 250 रुपया आपको रेजा में मिलता था। जब अभी रानी मिस्त्री काम करते हैं तो हमको 550 से 600 तक मिलता है। तो मैं तो अभी रानी मिस्त्री काम कर रही हूँ, फिर उसके बीच में अभी हम ट्रेनिंग भी दिलाते हैं रानी गरीब दीदी लोग को, रेजा दीदी लोग को, जो रेजा काम करने जाती है, जो चौक सब में रहती है, वो दीदी लोग को ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। तो ट्रेनिंग हम 90 दिन का करवाए थे वो लोग को और बहुत अच्छे से सीखी हैं। और अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फोन भी आया था वो दीदी लोग का कि हम लोग जो है अपने बस्ती में जो अभी अगुआ आवास जो मिला है वहाँ वो लोग जोड़ाई का काम कर रही हैं। तो मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगा कि जो दीदी लोग को हम सिखाए तो दीदी लोग आज रानी मिस्त्री का काम कर रही है बहुत। और अभी मेरा काम भी चल ही रहा है यहाँ कुम्हाटोली में, वहाँ टाइल्स का भी ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ 20 दीदी लोग हैं, तो उन लोग को भी सिखा रहे हैं। उन लोग भी अभी जाती है बगल में ही जोड़ाई वड़ाई काम करने के लिए, कुछ दीदी लोग जाती है। और एमएसटी तक को क्या बोले, एमएसटी को तो हम लोग का जो लॉकडाउन था उस समय बहुत ही हमको मदद किए थे। हम लोग को बस्ती में उस समय एमएसटी राशन से लेके दवा तक यहाँ तक कि हम लोग को पैसा भी दिए थे। तो यही कहते हैं इसमें हम कहना यही चाहेंगे कि जो यहाँ उपस्थित हैं वो रानी मिस्त्रियों के लिए में किया गया है। जैसा कि ये लोग थे रेजा, जिसको सिंपल में ये कहते हैं हम लोग, अर्धकुशल अकुशल ये में थे, लेकिन इन्होंने ट्रेनिंग लेकर आज रानी मिस्त्री हुई। जैसे मिस्त्री ये में कहलाता है तो मिस्त्री में दोनों ये में आ जाता है कि महिला और पुरुष, लेकिन एक शब्द ये में जोड़ा गया या इनका उपनाम दिया गया कि रानी मिस्त्री।
तो रानी मिस्त्रियों की जहाँ की बात हुई तो उनका ये मैं वर्कशॉप किए हैं, तो मैं आना उचित समझा कि इनको आके बता दूं कि ये मैं मजदूरों के लिए ये योजनाएं हैं, उन्हीं योजनाओं का विशेष जानकारी के लिए ये मैं दिया गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इन तक पहुंच नहीं पाती हैं, तो किस तरह से जो है लोगों को जो है जागरूक करने का काम करेंगे? जैसे कि मेरे वक्तव्य में भी आप आया होगा कि अब ये मैंने सभी मेट या ठेकेदारों से और जितना जो यहाँ के जो संस्थाएं हैं उनको ये मैं किया कि आगे से जब अभी भी करें कोई भी ये में तो एक ओपन ये में आवें और जगह ये में करें, और जो उनको जो ये में नाश्ता या कुछ का ये में प्रोविज़न हम लोग करेंगे और ज़्यादा जानकारी दे सकेंगे। ये बात है कि बहुत योजनाओं की जन जन तक ये में जानकारी नहीं है। कुछ चुनिंदे चाहे तो कुछ झारखंड में ही 10-15 लाख आदमी केवल रजिस्टर्ड हैं, जबकि करोड़ में होना चाहिए। तो इतना ये में कमी है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको ये में हो, जानकारी हो, धीरे धीरे आदमी को जानकारी मिलेगा। और हम लोग अभी ISC के लिए ये में कर रहे हैं, पूरे राज्य में कहीं सब जगह में हम लोग होर्डिंग लगावेंगे, योजना के बारे में जानकारी देंगे, पंपलेट भी हम लोग अपने साथ में रखते हैं। और जैसे कि अभी आप मेरे टेबल पर भी देख रहे होंगे या मैं आया तो सबसे पहले मैंने ये में बांटा किन्हीं भाइयों को, थोड़ा सा ये में लगा कि जो ये में है वैसी बात नहीं है कि हम लोग किसी को इग्नोर कर रहे हैं या किसी को ये कर रहे हैं। जो हम लोग की कोशिश रहती है कि, लेकिन हम लोग ये भी मानते हैं कि हम लोग पूरे जन जन तक अभी नहीं पहुँचे। लग जी एक सवाल और है कि महिलाएं तो आत्मनिर्भर हो रही है, आप लोग उनको काम भी दे रहे हैं? नहीं, हम काम नहीं दे रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ काम मिल रहा है? नहीं, हम लोग नहीं दे रहे हैं, ये संस्था वाले लोग दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को जो समान वेतन है, जैसे पुरुषों को 700 रुपया 800 रुपया दिया जाता है, इनको 400-500 में ही फिक्स कर दिया जाता है। इसके लिए क्या सरकार की ओर से कोई समान वेतन के लिए एक एक्ट है, समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक। लेकिन आप भी प्रैक्टिकल में जान रहे हैं, अगर मेरे पास ये में शिकायत आएगी तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन एक्ट में ही प्रोविज़न है। मैं प्रदीप लकड़ा BOC बोर्ड का सेक्रेटरी और डिप्टी लेबर कमिश्नर रांची के पद पर पदस्थ हूँ।